Hello students, welcome back to mathematics. So I welcome to all in this video lecture. Good morning to all. I hope you all of you doing well and fine at this pandemic situation. So students, you all of you familiar with that. आप सभी को पता है कि जैसे हमने मैथमेटिक्स में हमारा 12th क्लास का पार्ट 1 में 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. अभी वो कौन से चैप्टर है पहले मैं वो रिवाइज कर लूँ. ठीक है. तो बच्चों रिसेंटली कंप्लीटेड चैप्टर ऑफ क्लास 12th मैथ्स 1 यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल एंड स्कोरिंग चैप्टर है. ओके. उसके बाद हमने सेकंड कंप्लीट किया था मैट्रिसेस. और आपको बच्चों अगर सेकंड चैप्टर आना है मैट्रिसेस, देन यू हैव टू नो द 11th का चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. बराबर, ये भी मैंने आपको करवा के दिया था. उसके बाद बच्चों थर्ड चैप्टर जो है, जो आपको मैंने पढ़ाया था रिसेंटली, विच वन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना. इसको पढ़ने के लिए बच्चा आपको 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. देन उसके बाद हमने फोर्थ वाला पढ़ा था रिसेंटली, जो हमने कंप्लीट किया, विच वन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने के लिए बच्चों आपको 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और बच्चों साथ ही में मैंने आपको जो चारों चैप्टर पढ़ा है, इसके मैंने आपको वीडियोस भी सेंड किए हैं. अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और अभी तक आपकी नोटबुक अगर कंप्लीट नहीं है, तो आपको मैं जल्दी से जल्दी आपके ग्रुप पे चारों चैप्टर के जो पीडीएफ्स है वो एक बार और रिसेंड कर दूंगा. ठीक है. फिर उस पर जाइए, उसको देखिए, आराम से लिखिए, क्योंकि आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए एनी हो. और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, देन टेल मी, इसका मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा. ठीक है. डोंट बी वरीड अबाउट दैट. और बच्चों आपको पता है रिसेंटली हमारा जो सीरीज चल रहा है ना, जो आपको मैं 11th का चैप्टर भी जो पढ़ा रहा हूँ, जिसके आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं, विच वन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बराबर, जो रिसेंटली आपको मैं 11th का चैप्टर के वीडियो सेंड कर रहा हूँ, जो कि 10 दिन आपके क्लासेस ऑफ थे. ठीक है. फिर भी मैं आपके लिए, ताकि आपका 11th का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो सके, ताकि आपको 12th में कोई डाउट ना आए, और जो भी जेई के बच्चे हैं या फिर जो एमएससीटी करना चाहते हैं, उनको भी आगे जाके एंट्रेंस में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. इसलिए मैं 11th का सिलेबस जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट रख रहा हूँ. तो उसमें अभी हमारा चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने आपको करवा रहा हूँ किसके भरोसे, नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक के भरोसे. ठीक है. जहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अपने हाथ से, ताकि आपको वो आराम से समझ में आए. ठीक है. इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. और जो हमारा अभी जो चैप्टर स्टार्ट है 12th का, इसको मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको देखने में, समझने में, लिखने में, हर एक चीज़ में आसानी हो. ठीक है. सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मुझे क्या बोलना था, क्या आपको समझाना था. तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आज की सेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो बच्चों, यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट कि हमें 12th क्लास का अभी मैथ्स पार्ट 2 पढ़ना है. ठीक है. अभी तक हमने 12th क्लास का मैथ्स 1 में 4 चैप्टर देख लिए थे. कौन से आपको ये वाले पता है. ठीक है. इसको पढ़ने के लिए आपका 11th के चैप्टर भी पता है. एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो, ताकि आपका माइंड जो है 10 दिन में जो ऑफ था, वो एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए. ठीक है. चलिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्लास 12th मैथ्स 2 का आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर. कौन सा बच्चों, डिफरेंशिएशन. अभी डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको कौन से चैप्टर आना ज़रूरी है, या फिर विच चैप्टर विल बी फैमिलियर विद दैट डिफरेंशिएशन. आपको पता है कैलकुलस यानी क्या होता है ना. कैलकुलस आपको मैंने बताया था जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस थे चालू, है ना, कॉलेज में, तब आपको मैंने समझा के दिया था कि व्हाट इज़ कैलकुलस, है ना. कैलकुलस मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेनली 4 या 5 चैप्टर आते हैं, जिसके 4 या 5 मेंबर्स होते हैं. अब कौन से होंगे आप लोग देख सकते हो, है ना. जस्ट लाइक आपको पता है पहले तो होगा फंक्शन, है ना, पर ये कैलकुलस का पार्ट नहीं होगा, ये आपको आना चाहिए सिर्फ. ओके. तो मेन जो पार्ट है कैलकुलस का, वो पहला होगा बच्चों लिमिट्स, है ना. उसके बाद बच्चों जो सेकंड चैप्टर होगा, जो बिलोंग करता है कैलकुलस फैमिली में, वो होगा बच्चों विच वन, कंटिन्यूटी, है ना. तो आपको पता है रिसेंटली मैंने आपको कंटिन्यूटी कंप्लीट करके दिया था. देन थर्ड चैप्टर है बच्चों विच वन, जो कि आपको कैलकुलस पार्ट का मेन चैप्टर है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, विच वन, डिफरेंशिएशन. बराबर, ये में पढ़ना है हमने. हालांकि आज तक ये दोनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं. कौन से, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जो कि 11th में है, और साथ में डिफरेंशिएशन भी 11th में है. पर अभी हमें 12th का पढ़ना है, और उसके पहले हम 11th का डिफरेंशिएशन 2 दिन कर लेंगे बेसिक, ताकि आपको 12th का डिफरेंशिएशन समझना पढ़ना आसान हो जाए. ठीक है. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो कि क्लास 12th का आपको डिफरेंशिएशन समझने के लिए, है ना, जो भी इस क्लास 12th का डिफरेंशिएशन है,
ये चैप्टर दिया है, पहले हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स के लिए होगा, ये तो मैं भूल गया था, ठीक है। देख लीजिएगा कि जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है बच्चों, इसका जो वेटेज होगा, है ना, आपको पता है जो भी आपको मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ उसका एक स्पेसिफिक वेटेज होता है कि वो एग्जाम में कितने मार्क के लिए आएगा, कितने मार्क के लिए विथ ऑप्शन होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आराम से बच्चों कि ये जो चैप्टर आपका होगा डिफरेंशिएशन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, है ना, और 11 मार्क्स विथ ऑप्शन। मतलब ऑप्शन के साथ आपको 11 मार्क्स में होगा, पर परफेक्टली आपको 8 मार्क के लिए पूछेगा। अब आप सोचोगे सर कितना बड़ा चैप्टर है, हालांकि यहाँ पे 8 मार्क्स दिए इसलिए। तो बच्चों 8 मार्क्स भले ही हो, फिर भी इससे ईजी और कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल मतलब जहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है, चैप्टर आपको पूरे सिलेबस में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आएगा पहला चैप्टर मैथ्स 2 का, तभी आपको इसका जो अपोजिट चैप्टर है विच वन, इंटीग्रेशन, वो आएगा, ठीक है। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन चैप्टर आ गया तो इसका जो अपोजिट चैप्टर है बच्चों विच वन, इंटीग्रेशन, जो कि इसके बाद आएगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, है ना, डिफाइनाइट इंटीग्रल, वो सभी चीज़ें अगर आपको आनी है तो आपको ये पहले ये चैप्टर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, for knowing that chapter and for understanding that chapter we have to know the 11th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिक दिया है, ठीक है। अगर आपको 12th का डिफरेंशिएशन आना है तो 11th का आपको जो डिफरेंशिएशन दिया है बेसिक, वो आपको पूरी तरह से आना चाहिए। फार्मूलेस क्या होंगे, कैसे आप डिराइव करते हो, कैसे आप सॉल्व करते हो, फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू लर्न दिस चैप्टर यू मस्ट हैव टू नो, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये जो दिए हैं 5 कंटेंट्स या फिर चैप्टर्स, ये आपको आने ही चाहिए। तो पहला होगा बच्चों फंक्शन, जो आपको मैंने पढ़ाया था फंक्शन यानी क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फंक्शन मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी एक इनपुट होगा, कोई भी एक आउटपुट होगा, है ना। अगर आप इस y को बोलते हो आउटपुट, तो y को आउटपुट आने के लिए आप फंक्शन के साथ कोई भी एक इनपुट प्रोसेस करते हो, जिससे आप बोलते हो x। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट डिनोट द फंक्शन फॉर्मेट, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो y दिखा रहा है आउटपुट और आपका एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इनपुट। और जब आप ये x को इनपुट बोलते हो तो x के साथ आपका फंक्शन क्या होगा, प्रोसेस होगा, और तभी आपको मिलेगा y आउटपुट। जैसे जैसे आप फंक्शन का इनपुट चेंज करते जाओ, आपको आउटपुट भी आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोगों ने फैक्ट्री देखी होगी किसकी, शुगर केन की, ठीक है, जहाँ से शुगर बनता है। शुगर मतलब शक्कर, जो आप चाय में डालते हो, आप खाते हो, ठीक है, आपको पसंद है। तो जो शुगर बनता है, वो शुगर बनने के लिए जो फैक्ट्री होती है, जहाँ पे शुगर केन मतलब जो गन्ना होता है, गन्ना मतलब जिसे आप मराठी में ऊस बोलते हो ना, तो जैसे उस फैक्ट्री में शुगर केन जाता है, तो शुगर केन मतलब क्या हो गया बच्चों, अभी एक्स हो गया, एक्स मतलब इनपुट हो गया, बराबर। और उसके बाद उस शुगर केन के ऊपर जितने भी प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को आप बोलोगे फंक्शन एफ। तो प्रोसेस किस तरह से है, पहले उसको बैगेस किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब फ़िल्टर करके, उसके बाद उसका इवेपोरेशन करके उसमें से जो वाटर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और देन आगे जाके उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है ना, जिसे आप मोलासेस बोल सकते हो। और तब उसके बाद आपको उसको ड्राई करने के बाद, सुखाने के बाद आपको मिलता है शुगर। तो ये इस बड़ी प्रोसेस के बाद जो आपको यहाँ पे लास्ट में शुगर मिलता है, इससे आप बोलते हो वाई। समझ में आ रहा, वाई मतलब आउटपुट, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि एक्स मतलब जो आपका इनपुट था शुगर केन, जिसे आप गन्ना बोलते हो, जैसे ये फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री में ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक चला, उसे आप बोलते हो फंक्शन, है ना। फंक्शन मतलब इनपुट से और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस होती है उसे आप फंक्शन बोलते हो। इनपुट आपका बना शुगर केन, जिसके ऊपर आपने प्रोसेस किया फंक्शन की हेल्प से, ताकि आपको मिला शुगर, जो बना आपका आउटपुट वाई। क्लियर, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन दिस एग्जाम्पल, ओके। अब चलिए सेकंड देखिए, लिमिट्स। जैसे बच्चा आपको फंक्शन समझ में आया, वैसे आपको मैंने लिमिट्स भी पढ़ाया था कि लिमिट्स आप कैसे निकालते हो। लिमिट्स मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लिमिट्स आप किसका निकालते हो, एक बार फिर से सुन लो। आपको मैंने समझाया था कि लिमिट्स हम सिर्फ फंक्शन का निकालते हैं, बराबर। तो फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए उसका एक पर्टिकुलर इनपुट होता है ना, जिसके हिसाब से आप लोग उसको क्या करते हो, एनालाइज करते हो, है ना, चेकआउट करते हो, बराबर। तो ये आपको मैंने लिमिट्स पढ़ाया था, इसके अंदर के फार्मूले बहुत सारे आपको पढ़ाए थे, ये आपको ध्यान में होने चाहिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है।
ये एक बार और कर लो, ठीक है। देन थर्ड आता है बच्चों कंटिन्यूटी। हालांकि डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी का उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो कि आपको कंटिन्यूटी आ सके, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूटी आएगा तभी आपको डिफरेंशिएशन के कुछ कुछ पार्ट समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, पर कंटिन्यूटी बच्चों आपको पता है रिसेंटली हमने कंप्लीट किया अभी 11th में, बराबर। हमने जस्ट इस परम्यूटेशन के पहले कंटिन्यूटी कंप्लीट किया था, आप लोग उसे देख सकते हो, ठीक है। देन अभी आते हैं फोर्थ चैप्टर जो आपको आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट, जो कि 11th का चैप्टर है, बराबर। जो 11th का चैप्टर बच्चों ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट है ना, वो आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूलेज है, जहाँ पे आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे, देन अलाइड एंगल्स होंगे, देन ट्रिगोनोमेट्रिक व्हाट आइडेंटिटीज होंगी, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री सेकंड में कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, जितने भी फैक्टराइजेशन के फार्मूले है ना, ये आपको पूरी तरह से आने चाहिए, तभी आपको डिफ्रेंशिएशन का 80% पार्ट आपको आएगा, है ना। 20% पार्ट तो फिर एडवांस है थोड़ा, ठीक है। पर आपको ये अगर 5 चैप्टर आते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन का 80% तो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, आपके दिमाग में इस तरह से क्वेश्चन घूम रहा होगा, है ना। ये तो आप ही लोग होंगे ना कि जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो इतना साफ बोल दिया, तो आप चैप्टर के ऊपर कब आओगे। तो बच्चों अभी आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे विदाउट स्पेंडिंग टाइम। तो बच्चों जैसे कि आपको अभी हेडिंग दिखी है किसकी, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, ठीक है। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, है ना, अगर आपको मैंने बोला, जैसे कि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर कोई भी चैप्टर ख़त्म हो गया हो, है ना, चैप्टर ख़त्म हो गया हो, तो उसके फार्मूले का एक क्या बनाओ, चार्ट बनाओ। आप चार्ट बनाते हो ना, उस चार्ट को बना के आप किसी भी एक दीवार पे या फिर वॉल पे क्या कर दो, वॉल पे उसको स्टिक कर दो, है ना। तो आपका मैं क्या बनाऊंगा, 5 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, है ना। और जब मैं 5 लोगों का ग्रुप बनाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि जो अभी हमारा चैप्टर हुआ है उसके फार्मूले लिखो, एक चार्ट बनाओ, फिर उसको एक वॉल पे जो कि ब्लैक बोर्ड के अपोजिट हो या फिर साइड में हो, वहाँ पे स्टिप कर दो, मतलब चिपका दो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मैंने ये टास्क दिया, टास्क मतलब कोई भी एक काम दिया, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 5 लोग हैं, है ना। तो आप 5 लोगों को वो पूरा का पूरा काम डिवाइड करके दोगे, है ना, कि भाई साहब पहला काम तू करेगा कि तू पहले चार्ट लेके आएगा, दूसरा काम तू करेगा कि तू उसके ऊपर लिखेगा, तीसरा वाला काम क्या करेगा कि उसको डिज़ाइन करेगा, चौथा वाला काम क्या करेगा कि वो जगह ढूंढेगा कि कहाँ पे चिपकाना है, और 5वां वाला इंसान उसे आराम से चिपका के सबको शो ऑफ करेगा। तो जो टास्क आप लोग 5 लोग मिलके करते हो, सबको डिवाइड करके काम को, उससे आप बोलते हो डिफरेंशिएशन करना। आपने एक टास्क को 5 लोगों में डिफरेंशिएट किया। अगर आप चाहते तो एक बच्चा भी ये पूरा काम कर सकता था, पर आप लोगों ने क्या किया, 5 बच्चे, इसलिए आपने पाँचों ने मिलके एक ही टास्क को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट मतलब उसको डिवाइड किया, है ना। अब इसका मतलब होली ये नहीं होता कि इसको डिवाइड करना होता है, इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। 5 लोग थे इसलिए अपने 5 लोगों ने उस काम को डिफरेंशिएट किया। अब इसके बाद में बच्चों देख सकते हो, डिफरेंशिएशन को और एक नाम है निकनेम। जैसे आपका घर में कोई निकनेम होता है ना, वॉट एवर इट में भी, किसी का सोनू, गोलू, वॉट एवर इट में भी, उसी तरह से डिफरेंशिएशन भाई साहब का भी मैथमेटिकल फंक्शन में एक सिंपल सा नाम है। कौन सा, आप लोग देख सकते हो, डेरिवेटिव, है ना। हालांकि आपको मैक्सिमम टाइम आपको डेरिवेटिव यूज़ करना है, आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा और डेरिवेटिव भी मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। यहाँ पे कुछ डरने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव बोथ आर द सेम थिंग, है ना। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, किसी भी एक टास्क को अगर आप लोगों ने मिल के किया और आपको उसने पर्टिकुलरली आपने डिफरेंशिएट किया, तो उसे आप डिफरेंशिएशन बोलते हो। अब डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होता है, पर डेरिवेटिव आप करते समय किसी फंक्शन के लिए करते हो, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन भी करते हो। तो फंक्शन किस किस टाइप का होगा, तो ये होता है मैथमेटिकल फंक्शन, है ना। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को ही आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो मैथमेटिकल फंक्शन किस टाइप के होंगे, तो आपको मैंने अभी बोला कि इस चैप्टर को आने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन भी आना चाहिए, बराबर, उसके बाद लिमिट आना चाहिए, देन कंटिन्यूटी, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो या फिर कोई भी एक फंक्शन हो, उसको सॉल्व करने के लिए या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए आपको उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव पढ़ने के लिए आपका आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको डेरिवेटिव पूरी तरह से समझ में आएगा, दैट वन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। पर उसके पहले हम टेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कंटेंट्स पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल ऑफ यू सीइंग दिस स्क्रीन वेरी प्रॉपरली। आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, जहाँ पे मैंने पीडीएफ शो किया है 9th चैप्टर 11th का, विच वन, डिफरेंशिएशन। बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं पहले एक बार रिवाइज कर लूँ। द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन की सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड द फार्मूला एसोसिएट विथ इट। उसके बाद थर्ड है डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। उसके बाद चौथा है रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब जो भी आपने कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा है और आप जब अभी पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो दोनों एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हैं, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को कंटेंट भी समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट स्पेंडिंग ऑन टाइम। पर उसके पहले आपको कुछ रिकॉल करके दिया था मैंने कि आपको फंक्शन का रियल वैल्यूड पता होना चाहिए, उसके बाद लिमिट भी पता होना चाहिए, और साथ में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट ओवर एन इंटरवल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने अभी बताया था, उसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे बच्चे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, पर इंट्रोडक्शन पढ़ने से अच्छा मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था किसका, टास्क का, है ना। अभी जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था किसका, टास्क का, कि आपको मैंने कोई भी एक टास्क दिया जिसको आपने पर्टिकुलरली 5 लोगों ने मिलके किया, एक दूसरे को काम डिफ्रेंशिएट करके, बराबर। दैट वन इज द डिफ्रेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। पर उसके लिए एक विथ रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल होता है, वो तो हो गया डेली लाइफ का एग्जाम्पल। पर अगर मैथमेटिकल कल में अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, आपको एक सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन एट ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। मतलब किसी भी फंक्शन को आप लोग जब चेंज करते हो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब समझे मैंने यहाँ पे कुछ तो भी लिखा, अगर मैंने यहाँ पे एक y लिया जो कि एक वेरिएबल है, इसको मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मुझे x से करना है तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे dy और dx कहाँ से आया या d कहाँ से लगा, तो बच्चों d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। समझ में आ रहा, d मतलब डेरिवेटिव। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, मुझे इस y को करना था डिफ्रेंशिएट, तो मैंने इस y के सामने लगा दिया d मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि मैं एक्सिस को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा। अगर मैं इस y को कर दूँ किससे, अगर मैं इस y को t से कर दूँ, अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, dy/dt होगा। समझ में आ रहा, दिमाग में जा रहा। अगर v हो तो, अगर आपको इस y को v से करना हो तो देन dy/dv होगा। समझ में आ रहा। किसी भी वेरिएबल को आप लोग अनदर वेरिएबल से जब डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, तो उस टाइप के आप फंक्शन को क्या बोलते हो, डेरिवेटिव बोलते हो एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, उससे आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन बोलते हो, बस, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए अब इसके लिए जो आपका मेन जो फर्स्ट पार्ट है, दैट वन इज द व्हाट, डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है और ये आता कहाँ से है और ये क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज डेरिवेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब जब भी आप कोई प्रोसेस करोगे जहाँ पे आप फाइंड करोगे किसको, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, है ना, डेफिनेशन के हिसाब से, दैट टाइम दैट विल बी डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपको सुनने में या फिर देखने में दिक्कत जा सकती है, पर आप लोग सुनो एक बार आराम से और देखो, आपको मैं बोर्ड पे करवाता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। ये आ गए बच्चों हम लोग बोर्ड की तरफ, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बनता कैसा है, तो एक सिंपल बात है, पहले आपको फंक्शन पता है कि कोई भी अगर एक आउटपुट आपको y चाहिए तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, बराबर। जो मैंने अभी बात बोली क्या वो सही है क्या, बराबर। कि कोई भी एक आउटपुट जो y होता है वो बनाने के लिए आप किसी फंक्शन में एक इनपुट लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिया, क्लियर। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एज्यूम करूँगा कि लेट, है ना, लेट मतलब एज्यूम करना, लेट देयर इज अ वेरी स्मॉल, हम क्या करेंगे, इसको आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मिल सके। तो यहाँ पे सिंपल चेंज करना है, देख लो आप आराम से, आपको समझ में आएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पर आपको मैं शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। कि लेट देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज, है ना, देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। स्मॉल चेंज इन एक्स मतलब अभी क्या होगा,
एक्स में स्मॉल चेंज करना मतलब एक्स जो है आपका थोड़ा इंक्रीज होगा, मतलब क्या बनेगा अभी डेल एक्स बनेगा, है ना। देयर इज अ स्मॉल चेंज इन एक्स है ना, तो यहाँ पे पहले एक्स लिख लो, बराबर, यहाँ पे पहले एक्स लिख लो, है ना, उसके बाद लिख लो एक्स, दैट इज़ वो क्या होगा, डेल एक्स होगा। समझ में आ रहा। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो आपको इससे आप जुड़े हुए हो, आपको पता है, आप अभी तक पढ़ रहे हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेरी स्मॉल चेंज लिया किसका, x का। और आपको पता है जब भी आप चेंज लेते हो किसी भी वेरिएबल का, तो एक तो उससे बढ़ेगा या फिर घटेगा, पर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा इंक्रीज करूँगा। थोड़ा इंक्रीज करना मतलब क्या करना, वो डेल एक्स होगा। डेल क्या दिखाता है कि वो कहीं तो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है पर्टिकुलर उसके पहले फंक्शन से, मतलब जो आपका एक्स था ना उससे वो थोड़ा बढ़ेगा कुछ तो भी, जो बनेगा आपका डेल एक्स बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। और ये मैंने क्या लिखा बच्चों, लेट देर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स दैट वन इज द डेल एक्स। क्लियर। उसके बाद और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देर विल बी अ चेंज इन वाई, अगर मैं एक्स का लूंगा तो वाई का भी चेंज होगा। क्लियर है ना। आप अगर इनपुट चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट भी चेंज होगा। देन देयर विल बी व्हाट बच्चों, देयर विल बी अ चेंज, यहाँ पे अभी क्या चेंज होगा, आउटपुट। देयर विल बी चेंज इन वाई, अगर एक्स को आप लोग चेंज करते हो, थोड़ा स्मॉल चेंज करते हो, तो वो डेल एक्स बनता है, तो वाई क्या बनेगा बच्चों, डेल वाई बनेगा, है ना। सिंपल है। तो आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो वाई, उसके बाद दैट इज डेल वाई। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, या फिर इसे तो अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है। ठीक है, अब चलिए, ये तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों कि इस x को मैंने x प्लस डेल एक्स बोला, क्योंकि यहाँ पे मैंने x को थोड़ा स्मॉल चेंज किया, तो जो बना आपका x प्लस डेल एक्स। तो y का क्या बनेगा बच्चों, y प्लस डेल वाई बनेगा। बराबर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और जब हम आगे बढ़ेंगे अभी, तो ये जो आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, है ना, तो स्मॉल चेंज करने के बाद y का बनेगा y प्लस डेल वाई। अब आप बोलोगे सर y प्लस डेल वाई क्यों हुआ, तो बच्चों y आपका जो पहले दिया हुआ था वो एज इट इज़, उसके बाद उसमें जो हमने थोड़ा स्मॉल चेंज किया तो वो इंक्रीज़ होगा, जिससे आप डेल वाई बोलते हो। और इंक्रीज़ होना मतलब ऐड करना होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स प्लस डेल एक्स होगा। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आई होप। इसके बाद अभी आपको बनाना है इसमें से फार्मूला जो आपको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। तो वो कैसे बनेगा, तो सिंपली आप क्या कर दो, आपको इवैल्यूएशन आता है, डेल वाई को रख दो एज इट इज़, तो ये होगा डेल वाई इक्वल्स टू, इस वाई को सेंड करो इस साइड में, तो जाएगा माइनस में, तो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी एक मिनट, ये मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, है ना, स्क्रीन पे कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये एज इट इज़, और जब अब इस वाई को सेंड करूँगा राइट में, तो ये जाएगा बच्चों माइनस में, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ वाई। मे आई करेक्ट, ओके, बहुत ही आराम से। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मैं दोनों साइड में, जबकि मुझे आपको पता है डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, द चेंज ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। बराबर, वही तो आपका डेरिवेटिव होता है ना। तो अगर आपको इस क्वांटिटी को चेंज करना है तो आपको एक वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में एक्स से डिवाइड करूँगा, पर जबकि यहाँ पे डेल वाई है तो मैं ऑब्वियसली डेल वाई से डिवाइड करूँगा, सॉरी डेल एक्स से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे होगा दोनों साइड में, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा डेल एक्स, और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा डेल एक्स। सिंपल है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने दोनों साइड में डेल एक्स से डिवाइड कर दिया ताकि आपको प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मिल सके। क्लियर है, ओके। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे आपको जो टर्म मिली थी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे जो आपको टर्म मिली थी अभी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई होल डिवाइड डेल एक्स। बराबर। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपको पता है जब डेल वाई इंक्रीजिंग दिखा रहा है, इंक्रीजिंग मतलब चेंजिंग फैक्ट होगा, तो इस डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे डी वाई भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा, क्योंकि अगर वाई मतलब जो आपका इनिशियल कंडीशन में वाई था, वो वाई मतलब अगर आउटपुट होता है तो उसका स्मॉल चेंज अगर डेल वाई होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, फिर डी वाई होता है। समझ में आ रहा। तो डेल एक्स का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डी एक्स होगा इक्वल टू, समझ में आ रहा, आपको दिमाग में जा रहा। पर ये करने के बाद आपको अगर ये चेंज करते हो आप लोग, बराबर, अगर आप ये चीज़ चेंज करते हो इसमें, तो इस साइड में आपका लग जाएगा लिमिट्स, क्योंकि आप लिमिट्स लेने के बाद ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे लग जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब मैंने डेल एक्स क्यों बोला, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेल एक्स से हमने चेंज किया ना, डेल एक्स से हमने डिवाइड किया दोनों साइड में। देन व्हाट इज हियर,
देन यहाँ पे लिख लो आराम से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई होल डिवाइड व्हाट डेल एक्स। क्लियर, सिंपल है, यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आराम से आप लोगों ने कर लिया। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि डेल एक्स मतलब क्या होता है, एच होता है। इफ़ डेल एक्स इक्वल टू अगर हम लेंगे एच, अगर हम डेल एक्स को अगर एच बोलेंगे, ठीक है, तो आप पुट कर लो सिंपली, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे जो डेल एक्स था बराबर, यहाँ पे जो डेल एक्स था उसको मैंने एच बोला अभी, तो यहाँ पे बनेगा एच टेंस टू जीरो, है ना। उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था तो एक्स प्लस एच जो कि थोड़ा इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना थोड़ा एक्स से, माइनस ऑफ वाई, पर आपको पता है वाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार और देख लो, वाई मतलब क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स है। तो क्या मैं यहाँ पे इस वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ सर इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि पहले गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जो आपका है यहाँ पे डेल एक्स था, पर डेल एक्स मतलब मैंने एच बोला है, तो यहाँ पे एच आएगा। तो बच्चों ये आपका बन गया फार्मूला फॉर व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में और आपको समझने के लिए, हर एक फार्मूले को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। अब इसके भरोसे एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, और उसके साथ आपको बाकी एग्जांपल मैं दूंगा होमवर्क के लिए, और उसका चार्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, डरना नहीं, बस आराम से करो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको मैंने फार्मूला अभी बताया था वही यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा होगा, है ना, वही आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिंपल चेंज क्या है, सिर्फ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो के बाद वहाँ पे हमने लिया था एक्स लिया था, यहाँ पे सिर्फ ए लेके है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आपको एक बार बता दूँ बच्चों कि आप किसी भी डिफ्रेंशिएशन को एक तो डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हो, है ना, या फिर उसे आप डिनोट कर सकते हो वाई डैश से, आप डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हो, कोई कोई लोग लिखते हैं, देन या फिर वाई वन लिख सकते हो, बराबर है ना। तो ये उसका, या फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। तो एक फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स को लिखने के इतने सारे तरीके हैं, मतलब एक तो आप डी वाई बाई डी एक्स में लिख लो, या फिर वाई डैश में लिख लो, या फिर वाई वन में लिख लो, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स में लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नेमली अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो करेंगे एक क्वेश्चन ताकि आपका डाउट जो क्लियर हो जाए। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी यहाँ पे जो डब्ल्यू आर टी जो आता है ना, एक मिनट रुकिए, जो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिलेगा डब्ल्यू आर टी, इसका मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, जो आपको यहाँ पे डब्ल्यू आर टी मिलता है वो आपको क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब उसके रिस्पेक्ट में आपको उसको डेरिवेट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, पर किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर है, वेन एवर यूर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका अगर एक्स टू द पावर एन फंक्शन है तो पहले एज्यूम कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, एक्स का पावर एन, ठीक है। पर आपके पास जब फार्मूला दिया है कि व्हाट इज द फार्मूला बच्चों की, डी वाई बाई डी एक्स, आपको जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियसली आपका डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। एक्स के लिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। देन यहाँ पे फार्मूला क्या है बच्चों की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जो आपको अभी मैंने पढ़ाया था, डिवाइड बाई एच। सॉरी, आई थिंक मैं यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो मिल गया आपको, एक्स का पावर एन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच उसे आप बना सकते हो। अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स का पावर एन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच का पावर होल एन। अभी आप एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर लो, बाकी कुछ भी नहीं। देन बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आप ये फार्मूला लिख लो, जिसे आप एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, अभी आपको मैंने बोला था, ठीक है। देन आप सॉल्व कर लो, तो आपको यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज़, फिर इसको कंटिन्यू आप लोग सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा यहाँ पे, दैट वन इज़ द, अगर एफ ऑफ एक्स आपका एक्स का पावर एन होता है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एन एक्स का पावर एन माइनस वन होता है। इसके तरह से और आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना, सेकंड वाला। ये बच्चों एग्जाम्पल जो दिए हैं ये सभी क्या है, फार्मूलेज है, जो कि प्रिंसिपल फर्स्ट से बने हुए हैं, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर आप चाहो तो आपको मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा के दे दूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। चलिए एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। बड़े आराम से करेंगे ताकि आपको जब मैं फार्मूले पढ़ाऊँगा तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख सक रहे होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि डेरिवेटिव तो निकालना है फंक्शन का, पर किसके रिस्पेक्ट में निकालना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन बाय यूजिंग द व्हाट मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है तो आपके आंखों के सामने आना चाहिए क्या बच्चों, dy/dx, जिसे आप बोल सकते हो f' भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, है ना। क्या होता है f(x+h माइनस f(x) डिवाइड h, है ना। ये फार्मूला आपके नज़र के सामने आना ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पहला एग्जांपल है x² + 3x - 1, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे करना है आपको मैं भी बताऊंगा बोर्ड पे, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या है x² + 3x - 1। चलिए क्या है बच्चों एग्जाम्पल, एक बार लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल आपका x² + 3x - 1। इसको आपको सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से विथ रिस्पेक्ट टू x से। मतलब यहाँ पे आपको निकालना है बच्चों dy/dx। जब विथ रिस्पेक्ट टू x बोला जाए तो ऑब्वियसली आपको dy/dx लिखना होता है ना। अगर वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t होता तो आप लोग क्या करते, तो यहाँ पे आप लोग t लिखते थे, है ना। पर यहाँ पे अगर t है तो यहाँ पे भी x की जगह पे t होना चाहिए था आपके गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ रहा। अब चलिए इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करोगे। तो आपको ये फार्मूला पता है, एक बार यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ। व्हाट इज इट कि लिमिट h टेंस टू 0 f(x+h माइनस f(x) डिवाइड h बराबर। अब इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको f(x) पता होना चाहिए, उसके बाद f(x+h) पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप आराम से निकाल लो, ये क्या आपका फंक्शन ही है ना, तो लिख दो देयरफॉर f(x) क्या बनेगा बच्चों, आपको ये वाला बनेगा x² + 3x - 1, जो कि आपका फंक्शन है गिवन वाला। तो अगर f(x) आपका x² + 3x - 1 बनेगा तो f(x+h) क्या बनेगा बच्चों, सिंपली आप x की जगह पे x+h पुट करते जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा x+h का होल स्क्वायर प्लस 3x+h - 1 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा बच्चों, ये आपका f(x+h एज इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x+h का होल स्क्वायर है, नथिंग बट द a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। पर यहाँ पे x+h है तो इसका मतलब x² + 2xh प्लस h²। बाकी बचाओ पार्ट क्या है बच्चों, 3 × x 3x, 3 × h 3h। तो क्या बनेगा यहाँ पे 3x + 3h, और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों यहाँ पे विच वन -1 एज इट इज़, लिख दो यहाँ पे -1। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली देखो समझो, टेक्स्ट बुक का सहारा लो, उसमें से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट कर लो कुछ कैंसिल होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देख लिया बच्चों तो f(x+h) आपका क्या बना, x² + 2xh प्लस h² प्लस 3x प्लस 3h - 1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको फार्मूले में पुट करने के लिए आपको f(x+h) भी मिला यहाँ पे, और साथ में f(x) भी मिला। तो आप दोनों को भी पुट कर लो इस फार्मूले में। तो क्या बनेगा अभी यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर dy/dx जो आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए समझ में आ रहा। इसके जगह पे आप लोग f' भी लिख सकते हो, y' भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा। दो टाइप कैसे होता है वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको पहले पुट करना है बच्चों लिमिट लिखना है, पहले लिमिट लिखना तो भूल गया मैं, लिमिट h टेंस टू 0 बराबर। उसके बाद आएगा पहले f(x+h) की टर्म जो है इतनी बड़ी ये वाली, तो लिख दो यहाँ पे x² + 2xh प्लस h²। और हाँ बच्चों ये डिवाइड वाली लाइन नहीं है, ये सिर्फ मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3x + 3h - 1, ठीक है। एक मिनट एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे टर्म बड़ी होगी, 3h - 1, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ f(x) है, तो माइनस ऑफ f(x) क्या है बच्चों आपके पास, x² + 3x - 1। पर जबकि इसके बाहर माइनस दिया हो तो इसका भी माइनस हो जाएगा, मतलब कि क्या बनेगा -x²
उसके बाद -3x + 1 -3x + 1 बराबर। अच्छा, समझ में आया। और होल डिवाइड में क्या है बच्चों इसके, आप लोग देख सकते हो व्हाट इज इट, h है, तो h भी लिख दो एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? मैंने सिंपल f(x) + h की वैल्यू पुट की फॉर्मूले में, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, चेक कर लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैंसिल अगर करना है तो यहाँ पे +3x -3x गेट कैंसिल, +1 -1 गेट कैंसिल, और कुछ यहाँ पे कटता है क्या, तो +x² -x² कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे अभी 2xh + h² बराबर 2xh + h² + 3h डिवाइड बाय h बचा। तो यहाँ पे लिख दो dy/dx = लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा बच्चों यहाँ पे 2xh, यहाँ पे लिख दो 2xh, उसके बाद वॉट एवर इट में बी देर इज अ रिमेनिंग पोर्शन ऑल्सो h² है ना, +h² एंड द लास्ट थिंग इज वॉट 3h। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो +3h, और डिवाइड में क्या है बच्चों h है, तो ये आपका यहाँ पे रहा रिमेंस। पर आपको पता है अगर h टेंस टू 0 होता है और अगर h उसके डिवाइड में होता है तो क्या इसका लिमिट निकालना पॉसिबल है? नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस h को कैंसिल करने के लिए इस सारे टर्म को पहले ऑब्जर्व करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो तीनों के पास h दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से h को कॉमन निकालूंगा इन तीनों में से। अगर मैं इन तीनों में से h को कॉमन निकालूँ तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से h कॉमन निकालो, h बाहर आएगा तो बचेगा अंदर 2x प्लस, अगर h² से अगर एक h अगर बाहर आया तो अंदर बचा 1h प्लस, देन 3h में से अगर h बाहर आया तो बचा अंदर 3। क्लियर है? और डिवाइड का h एज इट इज, देन दैट h गेट कैंसल। अभी क्या बचा आपका सिंपल, लिमिट h टेंस टू 0 2x + h + 3। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, और जब आपने यहाँ पे इवेल्युएट किया तब आपको मिला dy/dx = h कितना है अभी 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। कितना मिलेगा आपको आंसर, 2x + 3। दैट वन इज द योर लास्ट आंसर। ये आपको मिला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर किसका बच्चों, x² + 3x - 1 का आंसर कितना हुआ, व्हाट इज इट, दैट वन इज द 2x + 3। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से। इससे भी आसान और एक मेथड है, वो तो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा आराम से। बाकी जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में है ना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो करने के लिए ट्राई करो। अदरवाइज आपको मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे आपको सारे फार्मूले डिस्कस कर दूंगा कि इजीली आपको मेथड कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, बाकी तो फिर सिंपल है ही। ठीक है, सो बाकी जो थ्योरम भी दिए हुए हैं वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले आप लोग ये वीडियो को देखो, पहले समझ लो कि आपको कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और साथ में क्या क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल में। आपको एनी हाउ फर्स्ट प्रिंसिपल आना ही चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन, और आप सभी को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।